नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र पाल फिर से चंद्रा आईएएस परिवार में आप सभी लोगों को तहे दिल से स्वागत करते हैं। आइए हम सभी विद्वान साथी और विषय बहने जो पूर्व का बिंदु पढ़ चुके थे उसके नेक्स्ट आगे वाला बिंदु पुनः आरंभ करते हैं। दोस्तों जुड़ जाओ, समय को नष्ट ना करते हुए, देखते हुए समय को हम जल्दी जल्दी चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं। दोस्तों तत्पुरुष समास क्या होगा, तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के कितने भेद होंगे हम बताए थे पूर्व की कक्षा में, यहीं से हम चर्चा किए थे। क्या तत्पुरुष समास के कितने भेद होंगे? 6। अगर आ जाए एग्जाम में तो सदैव हम क्या प्रयोग करेंगे? क्या कारक, विभक्ति, चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। अगर पूछ ले कारक, व्यक्ति, चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं तो हम लोग किस विकल्प का चयन कर बैठेंगे? 6। किस विकल्प का चयन कर बैठेंगे? 6। आइए देखते हैं आगे कैसे चर्चा का विषय बना लेते हैं। हिंदी व्याकरण में कुल कारक, व्यक्ति, चिन्हों की संख्या कितनी होती है? कुल विभक्ति चिन्हों की संख्या कितनी होती है? 8। इतना तो सभी लोगों को पता होगा। हिंदी व्याकरण में कुल विभक्ति चिन्हों की संख्या कितनी होती है? 8। और तत्पुरुष समास के अंतर्गत हम कितनी विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करेंगे दोस्तों? सिर्फ कितना? 6। कितना? 6। अगर हम बात करें कुल विभक्ति चिन्हों की संख्या कितनी होती? 8। तो दोस्त इसमें पहला क्या? पहला कारक यानी पहला क्या होगा? कर्ता, और लास्ट का क्या होता है दोस्तों? संबोधन। क्या? संबोधन। यानी पहला और क्या? लास्ट का 8वां छोड़कर, यानी जब 8 में से 2 निकाल दोगे तो बचेंगे कितने? 6। और 6 जो प्रयोग होंगे, आइए हम सीरियल बाय सीरियल देखते हैं दोस्तों। क्या? यानी जब कर्ता को छोड़ दोगे तो पहला कारक व्यक्ति चिन्ह किसका लोगे? कर्म। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? करण। फिर तीसरा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? संप्रदान। फिर क्या हो जाएगा? अपादान। फिर क्या हो जाएगा? संबंध। क्या हो जाएगा? संबंध। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? अधिकरण। क्या हो जाएगा? अधिकरण। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। और तत्पुरुष समास के अंतर्गत सदैव यही हम 6 कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करेंगे। कितने करेंगे? 6। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध और दोस्तों क्या? अधिकरण। आइए हम आगे थोड़ा चर्चा करते हैं और समझते रहो। और सभी हमारे विद्वान साथी और विषय बहनों से यही आग्रह है, अपने अपने मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन पर अपनी नजरें सदैव बढ़ाए रखना। क्या? देखिए आगे हम चर्चा का विषय बना रहे हैं सदैव। पहला जो हमारा तत्पुरुष समास का प्रकार होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? कर्म तत्पुरुष। क्या होगा? कर्म तत्पुरुष। क्या होगा? कर्म तत्पुरुष। और कर्म तत्पुरुष की जो विभक्ति चिन्ह होती है वो क्या होती है? को होता है। क्या होता है? को होता है। जैसे दे देगा क्या? स्वर्ग प्राप्त। क्या दे देगा दोस्तों? स्वर्ग प्राप्त। ऐसे दे देगा दोस्तों क्या? चिड़ी मार। ऐसे देगा क्या? जब कतरा। क्या दे देगा? जब कतरा। ऐसे दे देगा क्या? गगन चुंबी। क्या? गगन चुंबी। क्या दे देगा? गगन चुंबी। तो जैसे ही इसका समास विग्रह करोगे तो ध्यान से सुनिएगा सभी विद्वान साथी, जैसे ही इसमें हम को विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। इसी में देखो जब लोप होता था, जब लोप होता था तो एक शब्द था, जैसे ही इसमें हम को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर देंगे तो इसका समास विग्रह होना तय है। तो समास विग्रह ऐसे ही हम क्या क्या देंगे? स्वर्ग को प्राप्त, चिड़ी मार। ऐसे ही दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, सभी के सभी एग्जाम्पल यहाँ हल नहीं कराएंगे, इसका कंटेंट बहुत सारा बड़ा हो जाएगा। सभी लोगों से मेरा आग्रह यही है कि यहाँ आपको अच्छे प्लेटफॉर्म तैयार करके दिए जाएंगे और पुस्तक में भली बात आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। जो चीजें आपके कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वही दी जाएंगी। चिड़ी मार क्या होगा? ऐसे क्या? चिड़ियों को मारने वाला।
जेब कतरा क्या होगा, जेब को कतरने वाला। गगनचुंबी क्या होगा दोस्तों, गगन को चूमने वाला। ऐसे दे देगा क्या, क्या शरणगत, क्या शरणगत। ऐसे दे देगा क्या, क्या दे देगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, क्या ग्रामगत। दो चीजें हमेशा ध्यान में देके चलिएगा, एक आएगा क्या शरणगत, एक आएगा क्या दोस्तों ग्रामगत। सदैव एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा जोर देकर पूछे जा रहे हैं, तो ये गत होगा जो, क्या गत का मतलब क्या होगा, गया हुआ, गया हुआ। या गत का मतलब क्या कहोगे, जाने वाले को कहोगे हमेशा, क्या जाने वाले को। लेकिन जैसे ही दोस्त ध्यान से सुनिएगा, शरणगत और ग्रामगत, ग्रामगत मतलब गांव को गया हुआ। जब इसका समास विग्रह करोगे ग्रामगत का, तो वहां किस व्यक्ति चिन्ह का प्रयोग कर बैठे हैं हम, को। और ग्रामगत का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम को गया, यानी गांव को गया। शरणगत, शरण को गया। लेकिन सभी विद्वान साथी इधरे ध्यान दे, क्या जब ऐसे ही हो जाएगा ये क्या शरणागत हो जाएगा, क्या ग्रामागत। अब यहां देखो क्या मिल गया, आगर। क्या मिल गया दोस्तों, आगर। यहाँ आ, यानी यहाँ था क्या गत, यहाँ था गत, यहाँ क्या मिल गया आगत, यानी शरणागत ग्रामागत। और जैसे ही ये शरणागत या ग्रामागत देगा तो ये किस विकल्प का चयन करा देगा दोस्तों, ध्यान से सुनना। क्या इसमें किसका प्रयोग करेंगे हम सब लोग, में का। किसका प्रयोग करेंगे, में का। और जहां में विभक्ति चिन्ह प्रयोग कर दी जाएगी साथी, वो हम सभी लोगों को पता चल चुका कि शरणागत हो या चाहे ग्रामागत हो, आगत जहां भी आएगा वहां अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, पुनः हम आगे चर्चा का विषय बना रहे हैं अगले का। देखिए क्या, आगे देखो दोस्तों, क्या सभी लोग फटाफट जुड़ जाओ दोस्त अपने दोस्तों के साथ। क्या अगला क्या होगा हमारा, करण तत्पुरुष दोस्तों। कौन सा तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। और करण तत्पुरुष की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, से या के द्वारा। क्या से या के द्वारा। पुनः बातों को सुनिएगा, क्या करण तत्पुरुष की जो कार्य विभक्ति चिन्ह होती है यहां भी से होगा। और सभी विद्वान साथी एक चीज और देखें, एक होता है अपादान का, अपादान तत्पुरुष। तो अपादान तत्पुरुष चाहे विभक्ति चिन्ह, तो इसकी भी विभक्ति चिन्ह क्या होती है, से। और जो करण तत्पुरुष होगा उसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है, से या के द्वारा। तो ध्यान से सुनिएगा, से या के द्वारा। तो से का प्रयोग यहां भी आया और से का प्रयोग दोस्तों यहां आया। तो पुनः एक बार ध्यान से बातों को दोहरान कर रहा हूं, सुनिएगा। क्या एक वाक्य में आठों के आठों कार्य विभक्ति चिन्ह प्रयोग हो सकते हैं दोस्त, बट एक जगह तो नहीं। सेम उसी प्रकार जब किसी वाक्य क्या हो जाएगा, मृग का बच्चा, राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, राष्ट्र का पति। पनवाड़ी, वाड़ी का मतलब क्या होगा दोस्तों, दुकान। क्या होगा, दुकान। क्या हो जाएगा, पान की दुकान दोस्तों। क्या वाड़ी का मतलब दुकान होगा। और ध्यान से सुनिएगा, वारा का मतलब दिन हो जाएगा और वाड़ा में चला जाएगा तो शुक्ल पक्ष, किस पक्ष, जैसे हम पखवाड़ा की बात करते हैं। तो वाड़ी का शाब्दिक अर्थ किससे होगा, दुकान से। पनघट, क्या पनघट क्या क्या हो जाएगा, पानी का किनारा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, पानी का किनारा हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखो जरा दोस्त, तत्पुरुष समास अभी आपका समाप्त नहीं है, कुछ एक चीजें और देखो। अभी तो है बहुत सी सारी चीजें इसमें, लेकिन चीजों को जरा देखिएगा। हमारा जो प्रकार आता है बचता है क्या, क्या दोस्तों देखिएगा, नए तत्पुरुष। क्या नए तत्पुरुष समास। क्या नए तत्पुरुष समास। क्या दोस्तों, नए तत्पुरुष समास। और नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत ध्यान से सुनिएंगे सभी विद्यार्थीगण, जो भी हमारा
उपसर्ग आएगा, यानी नए तत्पुरुष का अगर हम शाब्दिक अर्थ करें तो क्या नकारात्मक, क्या दोस्तों, नकारात्मक भाव, क्या नकारात्मक भाव प्रकट कराते हैं। ये क्या कराते हैं, नए तत्पुरुष नकारात्मक भाव प्रकट कराते हैं, या दूसरी भावनाओं में हम कह दे क्या निषेधात्मक, क्या निषेधात्मक का भाव प्रकट कराते हैं। किसका, निषेधात्मक का भाव प्रकट कराते हैं दोस्तों। निषेधात्मक यानी मना करने के अर्थ में, या नकारात्मक यानी नकारात्मक का मतलब हुआ क्या, नकार बोधक। जैसे देखो हम प्रश्न दे रहे हैं क्या, और जो इसमें उपसर्ग आएंगे, उपसर्ग कौन से आ जाएंगे, अन और न, और आ जाएंगे दोस्तों क्या अ उपसर्ग वाले ही एग्जाम्पल सदैव आते हैं दोस्तों। जैसे हम कह दें क्या अनपढ़। अब अनपढ़ का जो समास विग्रह होगा, सभी विद्वान साथी से आग्रह अनुरोध है यही, क्या करेंगे इसका समास विग्रह, अनपढ़ जो पढ़ा लिखा ना हो। न से हम बनाते जैसे क्या दोस्तों, नगण्य यानी जिसको गिना ना जा सके। ए का बना दे दोस्तों क्या, अटूट। अटूट का मतलब वो होता है दोस्तों जिसको तोड़ा ना जा सके। अनपढ़ जो पढ़ा लिखा ना हो, नगण्य जिसको गिनने योग्य ना हो, अटूट जो तोड़ा ना जा सके। तो ध्यान से सुनिएगा, इसका तो समास विग्रह मैंने बता दिया। अब चीजें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, सभी विद्यार्थीगण ध्यान दे। युवा विकास दल अधिकारी में प्रश्न पूछा गया तो 99% बच्चे वहां गलत कर दिए थे। हमारा कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ प्रश्न कैसे आएंगे। मान लीजिए एग्जामिनर ने ये शब्द उठा लिया, क्या अटूट उठा लिया, नगण्य उठा लिया, अनपढ़, या किसी में से इसी में से एक उठा लेगा, और सदैव कौन से उपसर्ग आएंगे, अन, न और अ उपसर्ग वाले एग्जाम्पल सदैव नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं। मान लीजिए हम ऐसे जब दे दें क्या, क्या अव्ययी भाव समास, क्या अव्ययी भाव समास ऐसे दे देंगे क्या तत्पुरुष समास, ऐसे दे देंगे क्या, हाँ देखो दोस्तों ऐसे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास ऐसे दे देगा क्या नए तत्पुरुष समास, ऐसे दे देगा क्या इनमें से कोई नहीं, ऐसे देगा। तो हम सभी लोगों के मस्तिष्क पटल में स्थायी तो हमेशा के लिए प्राप्त हो जाना चाहिए। जो अव्ययी भाव समास होता है तो हम पूर्व की जो वीडियो बनाए हैं सभी विद्यार्थीगण वहां जाके वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा जरा। अव्ययी भाव समास में हम पहले ही बता चुके थे दोस्तों, उपसर्ग वाले एग्जाम्पल जरूर ही क्या होते हैं अव्ययी भाव समास होंगे। और वहां ये भी बता चुका हूं किस विकारी शब्द के पूर्व अगर हम ठीक कोई उपसर्ग रख देते तो अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल बन जाएगा। तो उस संज्ञा के ठीक पहले अगर कोई उपसर्ग रख देते हो समास का रूप धारण कर लेगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास कहलाता था। अब बात आ गई यहाँ भी उपसर्ग वाले एग्जाम्पल हैं। तो कितने विद्वान साथी सोच रहे होंगे क्या कि अन, न, ए ये भी उपसर्ग वाले एग्जाम्पल है तो क्यों ना अव्ययी भाव समास होंगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ऐसे एक बार विकास दल अधिकारी में प्रश्न पूछा था क्या नगण्य दिया था, इनमें से किस समास का उदाहरण होगा। तो हमारा कहने का आशय ये हुआ जो नए तत्पुरुष होगा सदैव को नकारात्मक भाव प्रकट कराते हैं, निषेधात्मक भाव प्रकट कराते हैं, मना करने के अर्थ में कराते हैं। जैसे हम यहाँ कह दिए नगण्य जो गिनने योग्य ना हो, नकार बोधक होते हैं। अटूट जिसको तोड़ा ना जा सके, ए उपसर्ग नहीं के रूप में अर्थ देता है। अनपढ़, अनपढ़ जो पढ़ा लिखा ना हो, ना मना करने के अर्थ में दे रहा, ना के बोध में। तो इतनी सी बात तो पता चल ही जाएगी जब अव्ययी भाव समास होगा, तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष, और इनमें से कोई ऐसे दिया था दोस्त। तो सबसे पहले ध्यान से सुन लेना सभी लोग क्या कि जब निषेधात्मक यानी मना करने के अर्थ में नकारात्मक भाव प्रकट कराने वाले सदैव समास होंगे, और एग्जाम्पल में ऐसे मिलेगा अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, नए और इनमें से कोई नहीं, तो सदैव हम अव्ययी भाव समास का विकल्प का चयन न कर किस विकल्प का चयन करेंगे दोस्तों, नए तत्पुरुष। अब जब नए तत्पुरुष नहीं होगा विकल्प में, क्या नए तत्पुरुष जब विकल्प में नहीं होगा दोस्तों,
तो हम सभी को पता है क्या, किस विकल्प का चयन करेंगे, अव्ययी भाव समास का। किस विकल्प का चयन करेंगे, अव्ययी भाव समास का। लेकिन जान लीजिएगा, निषेधात्मक भाव प्रकट कराने वाले कोई भी शब्द होंगे, जब वो नए तत्पुरुष एग्जाम्पल में होगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी दोस्तों नए तत्पुरुष विकल्प का चयन कराने से। तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, नए तत्पुरुष का। यहाँ तक यही हमारा सेशन का विषय रहा दोस्तों। नेक्स्ट दिन जब हम पुनः मिलेंगे, इसके आगे का बिंदु आरंभ करेंगे और समास में कुछ और चीजें तत्पुरुष में बची हैं। सभी विद्वान साथी से मेरा यही आग्रह है कि ये वीडियो देखें और समझ में आए तो अपनी अपनी बहनों को, अपने अपने विद्वान साथियों को साझा करें और बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों, एक बार लाइक का बटन प्रेस जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।